मसीह यस्सु के कादर फतहमंद और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। हम सीख रहे हैं मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील का सिलसिलावार मुताला, और इससे पिछली वीडियो में हमने मत्ती की अंजील उसके 6 बाब की 22वीं और 23वीं आयत मुकद्दसा से सीखा हमें दिल की आंखों से खुदा को देखना चाहिए। इसी पैगाम के तीसरा नुक्ता आज हम सीखेंगे, और तीसरा नुक्ता है खराब आंख तारीकी अंधेरे की तरफ रहनुमाई करती है। खराब आंख तारीकी की तरफ रहनुमाई करती है, खराब आंख अंधेरे की तरफ रहनुमाई करती है। मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 23वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा, बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। इस नुक्ते के तहत पहली बात जो हम सीखते हैं वो है खराब का मतलब क्या है। खराब का मतलब क्या है? यूनानी लफ्ज पोनीरोस का मतलब होता है शरीर, बदकार, अखलाकी तौर पर बिगड़ा हुआ। शरीर, बदकार, अखलाकी तौर पर बिगड़ा हुआ। मत्ती की इंजील उसके 20वें बाब की 15वीं आयत मुकद्दसा में यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ जिसका तर्जमा बुरी नजर किया गया है। ये कंजूस या खुद गर्ज के मफहूम में भी आता है। मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूं सो करूं, या तू इसलिए कि मैं नेक हूं बुरी नजर से देखता है। एक खराब बुरी आंख रूहानी तौर पर अंधी, अखलाकी तौर पर बिगड़ी हुई, खुद पसंद और लालची होती है। एक खराब या बुरी आंख रूहानी तौर पर अंधी, अखलाकी तौर पर बिगड़ी हुई, खुद पसंद और लालची होती है। खराब रूहानी नुक्ता नजर फरेब और उलझन का सबब बनता है। खराब रूहानी नुक्ता नजर फरेब और उलझन का सबब बनता है। दूसरी बात जिस नुक्ते के तहत हम सीखते हैं, शदीद तारीकी या बड़ी तारीकी। शदीद तारीकी या बड़ी तारीकी। यीशु एक सख्त तंबीह देते हैं, बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। मेरे अजीजों, ये खुद फरेबी है, यानी खुद को रोशन ख्याल समझना मगर दरअसल अंधे होना। यसाया नबी का सहीफा उसके 5वें बाब की 20वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं, और नूर की जगह तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को देते हैं। शीरनी के बदले तलखी और तलखी के बदले शीरनी रखते हैं। और यूहन्ना की इंजील उसके 9वें बाब की 41वीं आयत मुकद्दसा में यीशु फरीसियों से कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार ना ठहरते, मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार ना ठहरते, मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। मेरे अजीजों, एक अंधेरे तारीक जंगल में खराब टार्च के साथ चलने की कोशिश करना, अगर हम उस खराब टार्च पर भरोसा करते हैं तो हम ज्यादा खतरे में हैं बानिस्बत उस शख्स के जो जानता है कि वो टार्च खराब है, काम नहीं करती,
मेरे अजीजों, यही रूहानी धोखा है। एक तारीक दिल पर भरोसा करना, एक तारीक दिल हमें तबाही की तरफ लेके जाता है। खुदा चाहता है कि उसके कलाम से हमारा दिल रोशन हो जाए, हमारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि हम खुदा की मोहब्बत को वाज़े तौर पर देखने के काबिल हो जाएं कि खुदा कितनी मोहब्बत हमसे करता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। चौथा नुक्ता है रूहानी तौर पर दुरुस्त आंख कैसे हासिल करें। रूहानी तौर पर दुरुस्त आंख कैसे हासिल करें। पहली बात, अपनी नजर को मसीह पर मरकूज करें, मसीह को देखें। और ईमान के बानी, इब्रानी के खत में लिखा है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दैनी तरफ जा बैठा। तो हमें ईमान के बानी, कामल करने वाले यस्सु को तकने की जरूरत है। यस्सु को अपनी मोहब्बत और ख्वाहिशात का मरकज बनाने की जरूरत है। दूसरी बात, अपने दिल को कलाम से भरें, अपने दिल को कलाम से खुराक मुहैया करें। ज़बूर 19 और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, खुदावंद के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फर्रत पहुंचाते हैं। खुदावंद का हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। कलाम मुकद्दस हमारी रूहानी आंखों को तरबियत देता है, ताकि हम वो देख सकें जो खुदा देखता है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस हमारी रूहानी आंखों को तरबियत देता है, ताकि हम वो देख सकें जो खुदा देखता है। तीसरी बात, अपने इरादों का जायजा लें, अपने इरादों का जायजा लें। आए हम अपने आप से पूछें, क्या मैं फयाज हूं या लालची? क्या मैं फयाज हूं या लालची? क्या मैं लोगों को खिदमत के मौके के तौर पर देखता हूं या इस्तेमाल के तौर पर? क्या मैं लोगों को खिदमत के मौके के तौर पर देखता हूं या इस्तेमाल के तौर पर? क्या मेरी तवज्जो अबदी चीजों पर है, आलमे बाला की चीजों पर है, या इस जहान की चीजों, आर्जी चीजों पर है? क्या मेरी तवज्जो अबदी चीजों पर यानी आलमे बाला की चीजों पर है, या आर्जी चीजों, इस जहान की चीजों पर है? चौथी बात, रोशनी के लिए दुआ करें, रोशनी के लिए दुआ करें। ज़बूर 119 उसकी 18वीं आयत में लिखा है, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। मेरे अजीजों, सिर्फ रूहुल कुद्स ही सच्ची रूहानी बसीरत दे सकता है। सोचें, आज हमारी निगाहें कहां मरकूज हैं, आज हमारी निगाहें कहां लगी हुई हैं। एक दुरुस्त रूहानी आंख वजाहत, अमन और खुशी लाती है। एक खराब आंख उलझन, तारीकी और खुद फरेबी लाती है। मेरे अजीजों, हम सोच सकते हैं कि हम दुरुस्त देख रहे हैं, लेकिन यस्सु खबरदार करते हैं कि अगर हमारी नजर उस पर मरकूज नहीं, यस्सु पर नहीं लगी हुई, हम यस्सु को नहीं तक रहे, तो हमारी रोशनी भी दरअसल तारीकी होगी। मेरे अजीजों, हमारी रूहानी बसीरत ही हमारी रूहानी जिंदगी की कैफियत को तय करती है, कैफियत को जाहिर करती है। अगर यीशु मसीह हमारी नजर का मरकज है, तो हमारी जिंदगी रोशनी से मामूर हो जाएगी, रोशनी से भर जाएगी। मेरे अजीजों, अगर हम अखलाकी उलझन या रूहानी तारीकी में चल रहे हैं, तो आए आज हम मसीह से दुआ करें कि वो हमारी नजर को ताजा करे। अगर हमारी तवज्जो बट गई है, तो आए यीशु से दरखास्त करें कि वो हमारी यकसुई,
ہماری توجہ کو بحال کرے۔ اے خداوند ہمیں ویسا دیکھنے کی توفیق عطا کر جیسا تو دیکھتا ہے، جو تو چاہتا ہے اس سے محبت کرنا سکھا، ہمیں نور میں چلنا سکھا جیسا کہ تو خود نور میں ہے۔ آمین۔ ہم دعا کریں کہ خدا ہمیں ایس فضل بخشے کہ ہم دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھنا کی کوشش کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارا دل روشن ہو جائے تاکہ ہماری زندگی کی سمت درست ہو۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل بخشے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔